राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के बारे में यह वक्तव्य दिया है कि शराब घोटाला एक विधिवत खुलेआम भ्रष्टाचार का प्रतीक था और केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है उसमें आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमको कह रहे हैं। दोनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड पर झूठ बोल रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर झूठ बोल रही थी। दिल्ली में चुनाव अपने पूरे ज्वार पर है और उसके साथ ही चुनाव के हर किरदार का असली चेहरा भी उभर कर सामने आ रहा है। आज हम आपके समक्ष दो पार्टियों के सर्वोच्च नेताओं के वक्तव्यों को रखना चाहेंगे। एक भारत की सबसे पुरानी धुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके अघोषित मुखिया, मतलब वहां अध्यक्ष कोई और है परंतु असली जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के बारे में यह वक्तव्य दिया है कि शराब घोटाला एक विधिवत खुलेआम भ्रष्टाचार का प्रतीक था और केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। यह राहुल गांधी जी ने कहा है और कहा इसके बाद भी वो अपने को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दूसरा वक्तव्य है भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी के असली सीएम, क्योंकि वो वहां जो बैठे हैं सीएम जो बैठी हैं वो तो कहते हैं कि असली कोई और है। तो जैसे वहां अध्यक्ष कोई और है और असली नेता कोई और है, यहां भी सीएम कोई और है और तथाकथित असली सीएम कोई और है। उन्होंने पलटकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है उसमें आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमको कह रहे हैं। मैंने यह दो वक्तव्य आपके सामने इसलिए रखे कि ये दोनों घोटाले, शराब का घोटाला और नेशनल हेराल्ड का घोटाला, ये भारत की राजनीति के सबसे अलग प्रकार के दो घोटाले हैं। शराब का घोटाला इस दृष्टि से बहुत विचित्र है कि भारत की राजनीति में कोई आपने ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हो और उसके बाद विड्रॉ कर ली और विड्रॉ करने के बाद भी कहा हो कि नहीं ये अच्छी है और मीडिया में आकर उसको डिफेंड किया हो। ऐसा आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो केजरीवाल सरकार के द्वारा किए गए शराब घोटाले में आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, कोई ध्यान आए तो मुझे ऐसा बताइएगा। नेशनल हेराल्ड का केस यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के संस्थान में घोटाला कर लिया हो और 90 करोड़ की देनदारी में सैकड़ों करोड़ और कुछ हजार करोड़ की संपत्ति रखने वाली कंपनी बिक गई हो। ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों एक और मामले में अलग है। दोनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई और उसके आधार पर शराब घोटाले का पहला आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। तो अब बहुत साफ है कि इस तथाकथित कट्टर ईमानदार का असली किरदार कितना दागदार है, यह उनके पुराने साझीदार के मुंह से खुद सुनाई पड़ रहा है। अब एक बात दिल्ली की जनता के सामने बहुत साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड पर झूठ बोल रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर झूठ बोल रही थी। और अभी तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन तो है, क्योंकि कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं कि इंडी गठबंधन समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये अभी उस लूज कोलिशन में शामिल है। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। परंतु आपने देखा
कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। यानी अब राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये दल सिर्फ एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक दूसरे के सच को झूठ का मुलम्मा लगाकर छुपाने के लिए आए थे और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए।